ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुभ यद भद्रं तन्न अशुभ। ओम सभी को नमस्ते जी। सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, कारण शरीर। हमने देखा कि मन का निर्माण प्रकृति से हुआ है। सांख्य सिद्धांत के अनुसार मूल प्रकृति से लेकर पंचभूत पर्यंत जितने तत्व हैं सब जड़ प्रकृति के विकार हैं। इनमें चित्त, अहंकार, मन तथा बुद्धि भी सम्मिलित है। परंतु क्या चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि इसी प्रकार स्थूल है जिस प्रकार पृथ्वी, अब तेज, वायु आदि भौतिक पदार्थ स्थूल हैं? ऐसी बात नहीं है। ये चारों तत्व प्राकृतिक अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने पर भौतिक होते हुए भी अभौतिक हैं। जैसे पंच तन्मात्र के विषय में हमने कहा है कि वे पांचों भूतों के सूक्ष्म रूप हैं, इसी प्रकार चित्त, मन, अहंकार तथा बुद्धि भी प्रकृति की संतान होने पर भी सूक्ष्म है। एक तरफ भौतिक आत्मा है, दूसरी तरफ भौतिक शरीर है। अभौतिक आत्मा का भौतिक शरीर से संबंध कैसे हो सकता है? इन दोनों में संबंध तो है ही। आत्मा शरीर से काम लेता है, यह हम देखते हैं। अभौतिक आत्मा भौतिक शरीर से काम कैसे लेता है? इस खाई को पाटने के लिए किसी ऐसे की तत्व आवश्यकता है जो आत्मा की तरह अभौतिक भी हो, शरीर की तरह भौतिक भी हो, अर्थात अभौतिक भौतिक हो। इस प्रकार के अभौतिक भौतिक शरीर की कल्पना शास्त्रकारों ने सूक्ष्म शरीर के रूप में की है। इस सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर, कारण शरीर, अतिवाहिक शरीर, इन भिन्न भिन्न नामों से स्मरण किया जाता है। मतलब सबका एक ही है। कई विचारक स्थूल शरीर का कारण सूक्ष्म शरीर को और सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर को मानते हैं। चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि, इन चारों का शरीर सूक्ष्म शरीर है। इतना सूक्ष्म है कि देखा नहीं जा सकता, इस दृष्टि से अभौतिक है। परंतु क्योंकि वह सूक्ष्म प्रकृति के अंशों से बना है, इस दृष्टि से भौतिक भी है। अभौतिक होने के कारण वह आत्मा के निकट है, भौतिक होने के कारण वह शरीर की इंद्रियों के निकट है। इसलिए वह आत्मा तथा शरीर के बीच सेतु का, माध्यम का, संपर्क अधिकारी का काम करता है। चेतन आत्मा के पास अगर कोई साधन ना हो तो वह अचेतन जगत के साथ कैसे संबंध स्थापित करे? उसी संबंध को स्थापित करने के लिए उसे चेतन सम तथा अचेतन सम सूक्ष्म शरीर का सहारा लेना पड़ता है। कई आचार्य स्थूल शरीर तथा आत्मा के बीच माध्यम होने के कारण सूक्ष्म शरीर को अंतर्भाव देह भी कहते हैं। अगर कारण शरीर को पृथक माना जाए तो सूक्ष्म शरीर को भी कारण शरीर का सहारा लेना पड़ता है। वैसे सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर एक ही सत्ता के दो नाम हैं। जो विचारक सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को अलग अलग मानते हैं, वे सूक्ष्म शरीर का कारण भी कारण शरीर को मानते हैं। परंतु इन दोनों में भेद यह बतलाते हैं कि सूक्ष्म शरीर सबका भिन्न है, कारण शरीर सबका एक ही है। सूक्ष्म शरीर व्यक्तिनिष्ठ है, कारण शरीर समष्टिनिष्ठ है। कारण शरीर का अर्थ है प्रकृति जिससे संसार के सभी पदार्थों का निर्माण हुआ है। वह प्रकृति इस सूक्ष्म शरीर का भी कारण होने से उसे कारण शरीर कह देते हैं। कारण शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर की कल्पना करने के दो हेतु हैं। पहला तो यही है कि अचेतन शरीर तथा चेतन आत्मा के बीच संपर्क कैसे स्थापित हो सकता है, जब तक कि इन दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए कोई अचेतन सम तथा चेतन सम सत्ता न हो। ऐसी सत्ता जिसमें
इन दोनों के गुण मौजूद हैं। दूसरा हेतु यह है कि वैदिक विचारधारा में कर्म तथा पुनर्जन्म ये दो सिद्धांत भी माने जाते हैं। कर्मों का फल मिलता है, परंतु सब कर्मों का फल इस जन्म में मिलता नहीं दिखता, इसलिए तो पुनर्जन्म मानना पड़ता है। परंतु अगर पुनर्जन्म है तो वे कर्म जिनका फल इस जन्म में नहीं मिला, वे आत्मा के साथ अगले जन्म में कैसे चले जाते हैं। कर्म तो मस्तिष्क पर संस्कार ही छोड़ते हैं। जब मृत्यु के उपरांत इस शरीर को भस्म कर दिया, तब कर्मों के संस्कारों का भौतिक आधार जाता रहा, नष्ट हो गया। फिर वे कर्म अपना फल भोगने के लिए कैसे बने रहते हैं, यह दूसरा हेतु है, जिस कारण शास्त्रों ने कारण शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर की कल्पना की। कर्म के सिद्धांत का अवश्यंभावी परिणाम पुनर्जन्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म के सिद्धांत का अवश्यंभावी परिणाम कारण शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर का सिद्धांत है। कारण अथवा सूक्ष्म शरीर कर्मों का अधिष्ठान है, जिसमें संस्कार भौतिक रूप में संचित रहते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या है? यह चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्र तथा पंच महाभूत, इन सब के सूक्ष्म तत्वों का संश्लिष्ट शरीर है। इसमें ये सब तत्व सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म रूप में समाविष्ट रहते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद में जिन 5 कोशों का उल्लेख है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन सब का बीजमय रूप भी सूक्ष्म शरीर अथवा कारण शरीर में सन्निहित रहता है। इन 5 कोशों का विस्तार से वर्णन हमने अपनी पुस्तक वैदिक संस्कृति के मूल तत्व में किया है। सूक्ष्म शरीर प्रकृति के तत्वों से ही निर्मित होता है, इसलिए भौतिक है। जिन तत्वों से निर्मित होता है उन्हें भी तन्मात्र कहा जा सकता है। तन्मात्र अर्थात उतना सा सूक्ष्म सा, थोड़ा सा, परंतु यह इतना सूक्ष्म होता है कि इसे अभौतिक भी कहा जा सकता है। दादा नहीं, पिताश्री। इसके काम क्या है? इसके 2 काम हैं। पहला काम तो यह है कि यह इस जन्म के सब संस्कारों को सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में अपने पर अंकित कर लेता है। दूसरा काम यह है कि आत्मा के साथ सदा बना रहता है। पिछले जन्म में, इस जन्म में, अगले जन्म में, जन्म जन्मांतर तक यह आत्मा के साथ रहता है। तब तक साथ रहता है जब तक आत्मा के सब संस्कार क्षीण नहीं हो जाते, और संस्कार क्षीण हो जाने पर सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। जन्म जन्मांतर के कर्मों के जो संस्कार जमा होते रहते हैं, वे इसी सूक्ष्म शरीर में जमा होते रहते हैं। संस्कार क्षीण हो गए, कर्मों का भोग निमट गया, तो सूक्ष्म शरीर छूट गया। सूक्ष्म शरीर छूट गया तो आत्मा जन्म मरण के बंधन से तब तक के लिए मुक्त हो गया जब तक नवीन सृष्टि के प्रारंभ में आत्मा को नया सूक्ष्म शरीर नहीं मिल जाता। यह बात दूसरी है कि जिनका सूक्ष्म शरीर छूट जाता है उनकी संख्या न के बराबर है। ओम शम। आगे की बातें अगले अध्याय में।